त्रिभुज के महत्वपूर्ण अंशों के बारे में। उसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे? लंब के बारे में, त्रिभुज में जो लंब होता है, लंब के साथ उसमें हम लोग लंब केंद्र के बारे में जानेंगे, माध्यिका केंद्र के बारे में, कोण समद्विभाजक, अंतःकेंद्र के बारे में, लंब समद्विभाजक के बारे में और परिकेंद्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, जैसे लंब केंद्र क्या होता, लंब क्या होता है? एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, मान के चलते ये हमारा एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में लंब क्या होता है? देखो ये त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष, 1 2 और ये 3 शीर्ष हैं, 3 भुजा है। एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, 3 भुजा है। और इसमें 3 कोने भी होते हैं, है ना? एक कोना ये, दूसरा ये और तीसरा ये कोण। क्लियर? तो लंब हम कहेंगे किसी भी शीर्ष से, ये हमारा शीर्ष है, इस शीर्ष से हम विपरीत भुजा पर, ये शीर्ष ऊपर की तरफ है ना, तो इसके दूसरे तरफ ये वाला शीर्ष, ये वाला भुजा है, किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर, ठीक है, शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींचा गया जो लंब होता है, एक हम 90 डिग्री पर, एक बिल्कुल खड़ा, ये शीर्ष है ना, इस शीर्ष से हम ये इस भुजा पर एक लंब खींचेंगे, लंबवत एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, जो कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। लंबवत रेखा का मतलब होता है एकदम सीधा खड़ा होना, ठीक है, झुका हुआ नहीं होना। तो एकदम ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना, इसको हम लोग कहेंगे लंब, त्रिभुज का लंब। तो त्रिभुज का लंब किसको कहेंगे? देखो एक मैं इसको अभी समझा दे रहा हूं आपके सामने में, मैं पूरा लिख करके दूंगा, उसको आप उतार लेना कॉपी में। ठीक है, पहले तो समझ लो अच्छी तरह से। शीर्ष से भुजा पर डाला गया या खींचा गया जो लंबवत रेखा होगा, उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, त्रिभुज का लंब। तो इस त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 शीर्ष है, तो इसके 3 लंब होंगे। कितने लंब होंगे? 3 लंब। इसी तरह से ये भुजा है, इस शीर्ष से हम इस भुजा पर लंब खींचेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक लंबवत का मतलब एकदम सीधा खड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे, अगर सीधा खड़ा कहाँ से? यहाँ से होगा। जब आप कॉपी में बनाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बनाओगे। सीधा खड़ा होना चाहिए एकदम। यहाँ जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से इस शीर्ष से हम इस भुजा पर क्या करेंगे? 90 डिग्री। अब देखो इसको हम चाहे इधर भी कर सकते थे ना, तो इधर नहीं कर सकते, इधर करेंगे तो इधर सीधा खड़ा नहीं होगा। ठीक है, इस भुजा पर हम सीधा खड़ा करेंगे जो कि शीर्ष से होना चाहिए, है ना। तो इसको जैसे हम सीधा खड़ा करेंगे, ये जो है ना, ये यहाँ मिल जाएगा तीनों एक जगह, ये तीनों जो है ना एक जगह मिल जाएगा। इसको हम सीधा खड़ा कर देंगे 90 डिग्री पर। तो त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा होते हैं और साथ में 3 शीर्ष भी होते हैं। तो इसके लंब कितने होंगे? 3 लंब होंगे। लंब मैंने अभी बताया, क्या बताया? शीर्ष से विपरीत भुजा पर, यह हमारा शीर्ष है, किसी भी शीर्ष से इसके विपरीत भुजा, शीर्ष इधर की ओर है और भुजा इधर की ओर है ना, तो शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई लंबवत रेखा, यह हमारा एक लंबवत रेखा है जो 90 डिग्री पर खड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो किसी शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई लंबवत रेखा को हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसमें 3 लंब होंगे। त्रिभुज में कितने लंब होंगे? 3 लंब होंगे। और ये तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, यहां मिला ना, ये तीनों लंब, ये और ये यहां मिला, तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे लंब केंद्र। क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। ठीक है, चलो
हाँ, उसके बाद एक और चीज हमें यहाँ जान लेना है कि ये जो लंब केंद्र है ना, यहाँ हम लोग को इस त्रिभुज के अंदर दिखाई पड़ रहा है, अंदर में है ना। तो ये लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, या त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर भी हो सकते हैं। अंदर बाहर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा अच्छा त्रिभुज के बाद ये डिपेंड करता है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। कोणों के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, बताया हूं ना पिछली वीडियोस में, मैं बताया हूं आप लोगों को। एक होता है न्यून कोण, दूसरा दूसरा होता है समकोण, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, है ना। तो न्यून, ये जो हमारा त्रिभुज है ये हमारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण, सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम वाले ये त्रिभुज है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो गया। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो है जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है। देख लो अब समकोण त्रिभुज में कैसा होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, बिल्कुल एक कोण जिसका 90 डिग्री का हो, है कि नहीं, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट। ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में इसका जो लंब केंद्र होगा वो कहाँ होगा, लंब केंद्र हमारा समकोण वाले शीर्ष पर होगा। देखो पता करते हैं कैसे। देखो ये शीर्ष है, इस त्रिभुज में ये शीर्ष है, इस शीर्ष से हम विपरीत भुजा पर, इसका विपरीत भुजा क्या है, ये वाला भुजा है, तो इस भुजा पर हम लंब खींचेंगे। तो इस भुजा पर लंब कौन सा होगा, यही वाला ना होगा। लंब मतलब 90 डिग्री पर खड़ा होना। तो यहां से हम अगर इधर डालेंगे तो वो 90 डिग्री पर खड़ा होगा, नहीं होगा। यहां से हम अगर इधर खींचेंगे तो ये टेढ़ा ना हो जाएगा, जो कि सीधा खड़ा नहीं होगा। यानी कि इस शीर्ष से हम इस भुजा पर जब लंब खींचेंगे तो कौन सा होगा, यही वाला भुजा होगा, है ना, यही वाला, ठीक है। अब हम इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचेंगे, तो इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचेंगे तो कौन सा होगा, यही ना भुजा होगा, यही रेखा होगा। क्योंकि इसको छोड़ के अगर हम इससे इधर में अगर खींचेंगे तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री पर नहीं होगा। इन दोनों के कोण के बीच में 90 डिग्री यही है, समझ में आया। तो इस कोण से इस शीर्ष पर जो हमने लंब खींचा वो कौन सा हुआ, यही वाला लंब हुआ। और इस शीर्ष से हमने इस भुजा पर लंब जो खींचा वो कौन सा हुआ, यही वाला हुआ। अब हमें क्या करना है, इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचना है। तो इस शीर्ष से हम लंब खींचेंगे तो ऐसे ही ना खींचेंगे जी, क्या इस शीर्ष से हम लंब खींचेंगे तो ऐसे ही ना खींचेंगे, है ना। इसको आगे बढ़ा देंगे या यहीं तक होगा। तो इस शीर्ष से इस भुजा पर ये वाला रेखा हो गया, इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब ये वाला रेखा हो गया, और इस भुजा पर लंब ये वाला रेखा हो गया। और ये तीनों मिलता कहाँ है, ये तीनों किस बिंदु पर मिलता है, तो इसी बिंदु पर। ये जो समकोण वाला कोण है ये हमारा समकोण कोण है, तो इसी शीर्ष पर ये तीनों रेखाएं मिलती हैं। तो होना क्या, जहां तीनों लंब मिलता है, जिस बिंदु पर तीनों लंब मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। तो देखो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमने पाया जो लंब केंद्र है वो कहाँ है, समकोण वाले शीर्ष पर, है ना। ये कोना, ये जो शीर्ष है ये किसका है, समकोण का है। ये समकोण वाला कोण है कि नहीं। ऐसे एकदम खड़ा हो जाना, ये 90 डिग्री का हो गया। और ये जो शीर्ष है क्या है, समकोण वाले का शीर्ष है। क्लियर। न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो समकोण वाले शीर्ष पर होते हैं, ठीक है। ये समकोण है, इस समकोण का शीर्ष ये है, तो समकोण वाले शीर्ष पर लंब केंद्र होता है। क्लियर। लगे हाथ एक और चीज है जो हम लोगों ने पढ़ा था,
अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अब हम अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे, है ना, तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री वाला सीधा खड़ा होता है, अगर इसको हम इधर झुका देंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। अब इस त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज के बाहर होगा। कैसे पता करते हैं? हमें इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचना है, लंबवत रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? इस शीर्ष से हम इधर अगर खींचेंगे तो इधर होगा? नहीं होगा। तो इसका तरीका यह है कि इस भुजा को आप इधर बढ़ा दो, इधर क्या कर दो? बढ़ा दो। बढ़ा दिए। अब आप क्या करो, तो ये हमारा त्रिभुज का भुजा हो गया, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस शीर्ष से हम इस पर लंब डालेंगे, ऐसे लंब डालेंगे, ठीक है। ऐसे हम लंब खींच दिया। लंब मीन 90 डिग्री का, यहां खींच दिया। तो इस भुजा पर हमने इस शीर्ष से लंब खींच डाला। अब हमने क्या करना है, अब इस शीर्ष से इस भुजा पर डालो। तो इस शीर्ष से इस भुजा पर डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इसको आगे बढ़ा दिए। तो अब इस शीर्ष से हम, यही वाला भुजा है ना, तो इस पर लंब डालेंगे, ठीक है, एकदम 90 डिग्री पर। यहाँ 90 डिग्री का होना चाहिए, यहाँ, ठीक है। ऐसे हम, और इसको आगे बढ़ा देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये रेखा इस भुजा पर लंब हो गया। इस भुजा पर क्या हो गया, लंब 90 डिग्री पर एकदम खड़ा। यहाँ का कोण जो है ना 90 डिग्री का होना चाहिए। इस भुजा को हमने इधर बढ़ा दिया। उसके बाद इस शीर्ष से भुजा पर हमने 90 डिग्री का एक लंबवत रेखा खींच दिया। यहाँ का जो कोण है 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर? तो हमने क्या किया, इस शीर्ष से इस भुजा पर ये लंब डाल दिया। इस शीर्ष से इस भुजा पर हमने लंब डाल दिया। एक लंबवत रेखा हमने खींच दिया। और ये दोनों ही लंबवत रेखाएं यहां इस बिंदु पर मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भुजा है, इस बिंदु से हम इस भुजा पर भी लंब खींचेंगे, ठीक है। तो इस भुजा को हम इस पर अगर जब लंब खींचेंगे, इस तरह से लंब खींचेंगे हम, कितना पर, एकदम 90 डिग्री पर। यहाँ का जो कोण होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम पकड़ के आगे बढ़ा देंगे। इसको पकड़ के क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल जाएगा। तो जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले बताया लंब क्या होता है। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे, जिसको लंब कहते हैं त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज में 3 लंब होता है और तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। क्लियर? और ये जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के प्रकार पर निर्भर करता है कि अंदर होगा या फिर बाहर होगा या फिर समकोण वाले शीर्ष पर होगा। तो मैंने बताया न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो गया। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है और समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र हमेशा ही कहाँ होता है, तो ये समकोण वाले शीर्ष पर होते हैं। और वहीं जब अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज में हमने पाया लंब केंद्र त्रिभुज से बाहर है, त्रिभुज के अंदर नहीं है, त्रिभुज पर नहीं है, त्रिभुज से बाहर है, ठीक है।
अब इन सब को आप लोग उतार लो। आप इससे तो आप लोग को समझ में आ गया, जहां लंब जहां मिलते हैं उसको लंब केंद्र कहेंगे, माध्यिका जहां मिलते हैं उसको केंद्र कहेंगे, केंद्र को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। कोण समद्विभाजक जहां मिलेंगे उसको अंतः केंद्र कहेंगे, लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहते हैं। अब इसको बारी बारी से समझना है। माध्यिका क्या होता है, देखो वही देखो, फिर त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, एक तो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज हम लोग का बन गया, कैसा भी त्रिभुज बना लो कोई दिक्कत नहीं है। लंब में हम लोगों ने समझा शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींचा गया लंबवत रेखा को हम लोग लंब कहते हैं। तो शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचना होता था, लंब में लंबवत रेखा। और माध्यिका में क्या होगा, शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक, अब यहां मध्य बिंदु होगा बीच वाला। अब जैसे ये भुजा है, ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज की इस भुजा में बिल्कुल मध्य, बिल्कुल बीच में मान लेते हैं ये वाला बीच है, इस भुजा का ये मध्य बिंदु, नहीं मध्य तो नहीं लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। शीर्ष से मध्य बिंदु तक खींचा गया रेखा को हम इस शीर्ष से इस भुजा के मध्य बिंदु तक हमने रेखा खींच लिया, तो इस रेखा को हम लोग माध्यिका कहेंगे, ठीक है। लंब क्या होता है, शीर्ष से इस भुजा पर लंब होता है, एकदम सीधा खड़ा। और ये जो माध्यिका होगा ये सीधा खड़ा नहीं होगा, ये तिरछा हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज का, इस भुजा का ये मध्य बिंदु होना चाहिए, बिल्कुल बीच। ठीक उसी तरह से इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, जो कि इस भुजा का बिल्कुल ठीक बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस शीर्ष से इस भुजा पर, ये वाला भुजा पर हम रेखा खींच लेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये हमारा क्या है, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, तो इस मध्य बिंदु से, है ना, इस शीर्ष से हम इस मध्य बिंदु तक क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। क्लियर, तो इसको हम लोग माध्यिका कहेंगे। त्रिभुज में 3 माध्यिका होंगे, ठीक है, क्योंकि इस त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 शीर्ष है, तो 3 माध्यिका भी होंगे। 3 लंब भी थे, तीनों लंब जहां मिलते थे उसको हम लोग लंब केंद्र कहते थे। अब ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम लोग केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक, याद रह जाएगा। और ये जो केंद्रक है हमेशा ही त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। जैसे देखो, अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस अधिक कोण त्रिभुज में अगर हम इस शीर्ष की बात करें, इस शीर्ष से इस भुजा पर, तो इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो हम मध्य बिंदु से हम खींचेंगे, क्योंकि लंब तो खींचना नहीं है। अगर हम इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचते तो किधर होता, लंब सीधा खड़ा इधर में जाता, क्योंकि इधर तो सीधा खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा नहीं ना होगा। शीर्ष से लंब खींचना मतलब इधर में चले आएगा, रेखा इधर आ जाएगा। अब जब हम लोग मध्य बिंदु कह रहे हैं, भुजा का मध्य बिंदु, तो इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ होगा। शीर्ष से हम इस भुजा का मध्य बिंदु को मिला देंगे, तो ये रेखा हमारा क्या हो गया, माध्यिका कहलाएगा। अब इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा, बीच वाला बिंदु यहाँ कहीं होगा। मार्कर भी नहीं चलता है, क्या करोगे, अगल बगल में दुकान भी नहीं है जहां से मैं खरीद सकूं, ठीक है। तो यहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको मिला देंगे, नहीं। ठीक उसी तरह से अब इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा बीच में, और ये शीर्ष, हम इस मध्य बिंदु से इस शीर्ष को मिला देंगे, ठीक। अब ये तीनों यहाँ जो मिला, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, केंद्रक। क्या कहेंगे, केंद्रक। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, याद रहेगा। माध्यिका क्या होता है, तो किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक जो हम लोग रेखा खींचते हैं उसको, या ऐसे भी कह सकते हैं, भुजा का मध्य बिंदु और शीर्ष को मिला देंगे, जो रेखा होगा उसको हम लोग कहेंगे माध्यिका, ठीक।
त्रिभुज में 3 माध्यिका होते हैं और तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, याद रहेगा। एक और बात, ये जो केंद्रक है ना, ये जो केंद्रक है त्रिभुज के माध्यिकाओं को, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ये 2:1 के अनुपात का क्या मतलब हुआ? 2:1 का मतलब है 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3। माध्यिका को आप 3 हिस्सों में बांट दो, माध्यिका को आप क्या करो 3 हिस्सों में बांट दो। मान के चलते हैं इस माध्यिका की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, मान लेते हैं। कितने मीटर है? 3 मीटर। तो 3 हिस्सा करोगे तो 1-1 मीटर का, तो 2 हिस्सा इधर शीर्ष की तरफ होगा, 1 हिस्सा इधर होगा। अगर ये 3 मीटर का है तो जो केंद्रक है इस माध्यिका को इधर 2 मीटर कर देगा, इधर 1 मीटर कर देगा, ऑटोमेटिकली वो बांट देगा। ठीक है, मान के चलते हैं यदि ये भुजा मेरा 6 मीटर का है, कितने मीटर का है? 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर का है तो भी आप इस भुजा को 3 हिस्सों में बांट दो। 3 हिस्सों में बांटोगे तो क्या करोगे? 3 से भाग कर दोगे, तो 3 दूनी 6, 2-2 इंच करके पड़ गया, 2-2 हिस्सा करके पड़ गया। तो इधर 2 हिस्सा और इधर 4 हिस्सा, इधर क्या हो जाएगा? इस 6 इंच को, अगर ये 6 इंच का है, 6 मीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, तो क्या हो जाएगा? उसको हमें 2-2 इंच, 2-2 सेंटीमीटर या 2-2 मीटर के हिसाब से हम उसको बांट देंगे। तो ये जो एक हिस्सा है इधर होगा, बाकी 2 हिस्सा इधर होगा। 6 में से 2 इधर होगा, बाकी 4 इधर होगा। समझ में आया? एक और उदाहरण लेते हैं। मान के चलते हैं ये जो हमारा माध्यिका है, ठीक है, इस माध्यिका का लंबाई है 12 मीटर। कितने मीटर का है? 12 मीटर का है। तो केंद्रक इस भुजा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमें क्या करना है? इसको 3 हिस्सों में बांट देना है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्से। 2 और 1 3 होता है ना, तो 3 हिस्सों में हमें बांटना है। तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए हम 3 से भाग करेंगे, तो 4 तिया 12 हो गया, यानी 4 4 4 3 हिस्सा में बट गया। अगर ये यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर करके 3 हिस्सों में बांट दिए। 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 12 मीटर हो गया। तो शीर्ष वाले की तरफ, शीर्ष की तरफ, ये शीर्ष है ना, तो इधर में जो है ना 2 हिस्सा हो जाएगा, 4 और 4 8 सेंटीमीटर, इधर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखोगे, प्रश्न होगा कि केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो 2:1 के अनुपात में। यानी माध्यिका को हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे। 3 हिस्सा में 1 हिस्सा भुजा की तरफ होगा और 2 हिस्सा शीर्ष की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आएगा? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये था हम लोगों का माध्यिका के बारे में। क्या बताया? माध्यिका क्या होता है? शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक, ठीक है, खींचा गया रेखा को हम लोग माध्यिका कहेंगे। त्रिभुज में 3 माध्यिका होते हैं, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं उसको। ठीक है, अभी उतार लेना है आप लोगों को। और उसके बाद हम लोगों ने समझा कि ये जो केंद्रक होता है ये हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। साथ में ये जो केंद्रक है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 का क्या अर्थ हुआ? 2:1, 2:1 मतलब 2 और 1 को हमने जोड़ देना है। उसके बाद उस माध्यिका को 3 हिस्सों में विभाजित कर देना है। एक हिस्सा, इसी को 2:1 का मतलब शीर्ष की तरफ 2 हिस्सा और भुजा की तरफ 1 हिस्सा होगा। ये हमारा ये जो हमारा रेखा है ये केंद्रक है। तो ये केंद्र क्या करेगा? इस माध्यिका को इधर 2 हिस्सों में रखेगा, इधर 1 हिस्सा में रखेगा। क्लियर? चलो अब इसको आप उतार लो।
चलो, लंब, लंब केंद्र, माध्यिका और केंद्र के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब अगले तीसरे नंबर पर हम लोग समझेंगे कोण समद्विभाजक के बारे में। कोण समद्विभाजक, ये तो बड़ा सिंपल है ना। एक हमने त्रिभुज बना लेना है, ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। कोण समद्विभाजक जैसे नाम है उसी से हम लोग को पता चल गया, कोण का समद्विभाजक। अब हमें यहां देखना है कोण का समद्विभाजक, ये हमारा कोण है, इस कोण को बराबर दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा को हम लोग कोण समद्विभाजक कहेंगे, ठीक है। हमें यहां कोण को, किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कोण समद्विभाजक कहेंगे। जैसे ये कोण हमारा मान लेते हैं कि ये 80 डिग्री का है, ये कोण मान लेते हैं ये हमारा 80 डिग्री का है, तो वह रेखा जो इस कोण को बराबर भागों में बांटेगी, ऐसे हमने बराबर भागों में बांटेगी, ये कहाँ मिलेगा उससे मतलब नहीं है, कोण को बराबर भागों में बांटना है। 40 डिग्री इधर, 40 डिग्री इधर होना चाहिए, क्लियर। उसी तरह से मान के चलते हैं कि ये वाला जो कोण है ये हमारा कोण है, ठीक है। इस कोण का मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, क्या माना, 60 डिग्री है। तो इस कोण को बराबर भागों में बांटने वाला जो रेखा होगा, यानी 30-30 डिग्री करके बांटने वाली जो रेखा है, इसको बराबर भागों में ऐसे बांटेंगे, ठीक है। 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, तो इस रेखा को हम लोग कहेंगे कोण समद्विभाजक। ठीक उसी तरह से इस कोण को भी एक रेखा होगा जो दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, ऐसे। ठीक, तो किसी भी त्रिभुज के किसी भी कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग कोण समद्विभाजक कहेंगे, क्लियर, आया समझ में। और ये अब ये त्रिभुज है, तीन कोण है, तीनों कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा होगा, यानी कि त्रिभुज में तीन कोण समद्विभाजक होते हैं। ये तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। उसको क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतः केंद्र, याद रहेगा। कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको कहते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं की दूरी बराबर होती है। यहाँ लग नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन तीनों भुजाओं की दूरी बराबर होता है। यहाँ से, ठीक है, ये बिंदु है ना, यहाँ से इस बिंदु से ये जो हमारा भुजा है, ठीक है, इसकी दूरी, और इस बिंदु से इस भुजा की दूरी, इस बिंदु से इस भुजा की दूरी एकदम बराबर होते हैं, ठीक है। साथ में हम एक और जानेंगे कि इस अंतः केंद्र से हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं, एक ऐसा वृत्त बना सकते हैं जो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को आंतरिक रूप से अंदर से स्पर्श करेगा। इस तरह से एक हम ऐसे वृत्त ऐसे बना सकते हैं जो तीनों भुजाओं को, ठीक है, यहाँ मेरा ना बने, लेकिन जब आप कॉपी में बनाओ ना तो ये बहुत अच्छा से बनेगा, ठीक है। तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करेगा। अंतः केंद्र से, अंतः केंद्र को हम लोग केंद्र मान करके एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो त्रिभुज को त्रिभुज के तीनों ही भुजाओं को अंदर से स्पर्श करेगा। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। और ये अंतः केंद्र हमेशा ही त्रिभुज के अंदर ही होते हैं, क्लियर, आया समझ में, आना तो चाहिए। कोण समद्विभाजक किसको कहेंगे, किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कोण समद्विभाजक कहेंगे। तो
इस कोण को बराबर भागों में ये रेखा बांट रही है, तो इस रेखा को हम लोग कोण समद्विभाजक कहेंगे। त्रिभुज में 3 ठो कोण समद्विभाजक होता है। तीनों कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं अंतःकेंद्र। क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र। क्लियर? अंतःकेंद्र हमेशा ही त्रिभुज के अंदर होता है। लंब केंद्र, स्टार्ट पहला पॉइंट है, लंब केंद्र वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, या समकोण वाले त्रिभुज पर भी, समकोण वाले कोण पर भी हो सकते हैं। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, अंतःकेंद्र भी त्रिभुज के अंदर ही होता है। इतनी बात क्लियर? अंतःकेंद्र से हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करेगा। साथ में ये अंतःकेंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, चलो समान दूरी मतलब यहां से इस भुजा की दूरी, यहां से इस भुजा की दूरी और यहां से इस भुजा की दूरी एकदम क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। क्लियर? चलो उतार लो इसको भी। उम्मीद करते हैं यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर में, लंब समद्विभाजक के बारे में। लंब समझ लिया, माध्यिका समझ लिया, कोण समद्विभाजक समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं लंब समद्विभाजक। ये सिर्फ लंब था और ये लंब समद्विभाजक है। ठीक है, हाँ समझो, लंब क्या होता था? किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंबवत रेखा होता था, है ना, उस पर लंब डालते थे। लेकिन यहां लंब समद्विभाजक का तात्पर्य क्या होगा? एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु लेंगे। ये भुजा है, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा। यहाँ हम लंब खींचेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे? लंब खींचेंगे एकदम सीधा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो ये लंब हमारा किधरों भी जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये शीर्ष होता हुआ निकलेगा। इसको हम इधर से निकाल देंगे तो किधर? इधर निकल जाएगा, है कि नहीं? लंब होना चाहिए कहाँ? तो इसके ठीक बीच में, ये भुजा है ना, इस भुजा के ठीक बीच में हम एक लंब खींचेंगे। तो इस लंब को हम कहेंगे लंब समद्विभाजक। यानी भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, साथ में वहां बिल्कुल खड़ा होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये भुजा है, तो इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा? यहां कहीं होगा। ठीक है, तो यहां ये 90 डिग्री, तो इसका 90 डिग्री ऐसे सीधा इधर जाएगा। 90 डिग्री खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री। तो अब ये भुजा, ये जो हमारा 90 डिग्री पर खड़ा हो रहा है, ये हमारा किधर भी जा सकता है। ये किसी शीर्ष होता हुआ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? ठीक उसी तरह से ये भुजा है मेरा, इस भुजा का यहाँ कहीं मध्य बिंदु होगा और इस मध्य बिंदु से हम एक लंब खींचेंगे। ठीक है, क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे, 90 डिग्री की कोण पर सीधा खड़ा होगा। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होना, 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, और समद्विभाजक का मतलब होता है ऐसा जो दो बराबर भागों में बांट देता हो। सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब विभाजित करने वाला। तो ये जो लंब है, इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला है ये लंब, इसीलिए इस लंब को हम लोग बोलेंगे लंब समद्विभाजक। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा है तो 3 ठो लंब समद्विभाजक होगा, और तीनों लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसको हम कहते हैं परिकेंद्र। उसको क्या कहते हैं? परिकेंद्र। याद रह जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने 1 नंबर में समझा था, लंब, लंब क्या होता है? शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब। ठीक, लंब जहां मिलते थे तीनों उसको लंब केंद्र कहते हैं। अब यहां लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसको हम कहेंगे परिकेंद्र, यानी इस बिंदु को तीनों जहां मिलते हैं उसको कहेंगे
परिकेंद्र। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लंब केंद्र किसी त्रिभुज के अंदर हो सकता है, त्रिभुज के बाहर हो सकता है, ठीक उसी तरह से ये हमारा जो परिकेंद्र है ये भी त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ये त्रिभुज के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर न्यून कोण त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम वाले हैं, है ना। अगर हमारा वहीं ये समकोण त्रिभुज हो जाता, क्या हो जाता, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री वाले त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो देखो, न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। क्लियर। वहीं जब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में ये जो परिकेंद्र होता है ना, ये कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का मध्य बिंदु में, समझो, ये त्रिभुज हो गया है ना। इस त्रिभुज का ये भुजा, इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहां कहीं होगा। इस त्रिभुज का मध्य बिंदु यहां कहीं होगा, है ना। इसका ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है। ठीक उसी तरह से इस त्रिभुज का भी एक मध्य बिंदु होगा यहां, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, तीनों को हम लोग तीनों मध्य बिंदु में लंब खींचते हैं। तो क्या होगा, इसका जब हम ऐसे लंब खींचेंगे सीधा 90 डिग्री पर खड़ा, तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री पर खड़ा। अब यहाँ से जब हम 90 डिग्री पर खड़ा करेंगे तो ये भी जो है ना, इस बिंदु होता हुआ इधर चला जाएगा, ये 90 डिग्री पर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो लंब है, दोनों तो यहाँ कट रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसी पर, इस बिंदु पर जब हम लोग ऐसे लंब खींचेंगे, इधर खींचो या उधर लेके चले जाओ, तो कट कहाँ, क्या तीनों बिंदु आपस में कहाँ मिल रहा है, वहीं कहाँ, तो ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण का मध्य बिंदु में ही। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो समकोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा ही कहाँ होता है, तो कर्ण के मध्य बिंदु में होता है, कर्ण के मध्य, कर्ण के बीच में। ठीक, वहीं जब अधिक कोण त्रिभुज हो जाए, क्या हो जाए, अधिक कोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज में हम देखेंगे ये जो परिकेंद्र होता है ये बाहर होता है। परिकेंद्र किधर होता है, बाहर होता है। कैसे, अभी देखो, इसका मध्य बिंदु यहां होगा कहीं मान लेते हैं, तो इसको हम लोग खींच देते हैं, 90 डिग्री पर हमने खड़ा कर दिया। ये लंब समद्विभाजक हो गया इस भुजा का। ठीक उसी तरह से ये हमारा भुजा है, तो इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर खड़ा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमारा ये भुजा है, तो इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा मेरे ख्याल से। जब कॉपी में बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हम लोग बना सकते हैं, आप लोग बनाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग 90 डिग्री पर ऐसे खड़ा कर देंगे, तो ये भी जो है ना, यहाँ अच्छा से नहीं हो रहा है, ये भी जो है ना वहीं जा कर के मिल जाएगा तीनों आपस में। ठीक है, वो जरूर नहीं आप इधर अगर मिलता तो वो भी हो सकता था। अब चूंकि ये तीनों इधर नहीं मिलेगा, इधर तो फैल गया ना, ये इधर भाग जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये तीनों आपस में यहाँ मिलता है। तो इस बिंदु को जहाँ ये तीनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसको हम लोग कहेंगे परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, परिकेंद्र। क्लियर। लंब समद्विभाजक किसको कहेंगे, तो किसी भी भुजा का मध्य बिंदु पर डाला गया लंब को ही हम लोग लंब समद्विभाजक कहेंगे।
ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, इन मध्य बिंदु पर हम लंब खींचेंगे, वही लंब समद्विभाजक हो गया। ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, यहाँ हम एक लंब खींच दिया तो वो लंब समद्विभाजक हो गया। ये हमारा भुजा है कि नहीं? इस भुजा का मध्य बिंदु में हम जो लंब खींचेंगे वो हमारा लंब समद्विभाजक हो गया। तीनों बिंदु जहाँ मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहते हैं। क्लियर? परिकेंद्र वो त्रिभुज के प्रकार पर निर्भर करेगा, वो अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, या फिर समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर हो सकता है। क्लियर? हाँ, एक और बात, कोण समद्विभाजक अंतः केंद्र जो है त्रिभुज के अंदर होता है, और अंतः केंद्र से हम लोग एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जिससे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करती है वृत्त। ठीक उसी तरह से यहाँ परिकेंद्र से हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो त्रिभुज, ये परिकेंद्र है ना, इस परिकेंद्र से हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो दिए हुए त्रिभुज के तीनों शीर्ष स्पर्श करेंगे। ऐसे इसको केंद्र मान के हम एक ऐसा वृत्त खींचेंगे ना, तो ये ऐसे एक वृत्त होगा, ये जो ना एक ऐसा इस तरह से वृत्त होगा। ठीक है, एक हम लोग का वृत्त बन जाएगा, और ये जो हमारा परिकेंद्र है ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों शीर्ष इस वृत्त को टच करेगा, और तीनों शीर्षों की दूरी केंद्र से बराबर होगा। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होंगी। ठीक उसी तरह से हम यहां भी जब खींचेंगे तो यहां भी हमारा एक ऐसा वृत्त मिलेगा। इसको हम लोग बाहर से ये जो हमारा अंतः केंद्र था, अंतः केंद्र से हम लोग त्रिभुज के अंदर हम लोग खींच सकते थे वृत्त। ठीक है, अब यहां से हम इसको ऐसे खींच सकते हैं, ये एक्यूरेट राइट नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे कॉपी में बनाओगे ना तो बन जाएगा आसानी से, बहुत अच्छा से। ये हमारा सही नहीं है, वो अलग बात है, बन जाएगा। कॉपी में बनाएंगे तो बड़ा प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का जानकारी। हाँ, अब पहले इसको उतार लो। तो उम्मीद करते हैं मैंने आप लोगों को इसको समझाने का प्रयास किया और आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे त्रिभुजों के समरूप और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में, जो कि हम लोग सर्वांगसम आकृतियों के बारे में कक्षा 9 में पढ़ चुका है। यहाँ हम लोग समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वांगसम आकृतियाँ और समरूप आकृतियाँ होती क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट।